अभी भी अपने जवान को कंट्रोल में रखो, नहीं तो राख लगाकर तुम्हारा जीव उखाड़ लिया जाएगा। तुम्हारे एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं, और यहाँ से दिल्ली तक का सफर किए हुए हैं जेल का। ये जो तुम अभी रोना शुरू किए छाती पीट के कि हम महिला हैं और दलित हैं, तुम्हारे कितने महिलाओं का बलात्कार किया है तुम्हारे दलित महिलाओं का राजद कार्यकर्ताओं ने? तुम एक बार भी अपना मुंह खोली है? तुम अब दलित हो गई है। राख लगाकर जीव कबार लेंगे। फिर से कह रहे सारिका पासवान, सुन लो। और जो भी राजद का दलाल है, हमारे महापुरुषों के बारे में अगर गलत टिप्पणी करोगे तो राख लगाकर जीव कबार देंगे, राह नहीं चलने देंगे। हमने गलती की कि अपने आईटी टीम वालों के द्वारा जो पोस्ट किया गया था उसको डिलीट कर दिया। इसलिए हमने लिखा कि जो 100-200 रुपए रेट जो बता रहे हैं हमारी आईटी टीम के लोग, वो गलत बता रहे हैं, तो फ्री में महंगी है। लगता है कि जिस तरीके से ये विवाद बढ़ रहा है, इससे समाज में विद्वेष भी हो सकता है, क्योंकि एक पासवान समाज, भूमिहार, अगर आप पिछड़ा की जो आप बात कर पासवान समाज को तो समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अपने अगर सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसी को मानता है तो चिराग पासवान को मानता है। किसी से भी कुछ बुलवा सकता था, लेकिन ये पासवान जाति का ही प्रवक्ता चुना और महिला चुना, और इसमें तेजस्वी यादव सफल हुए कि एक दलित महिला को, पासवान को आगे किए, ताकि भूमिहार और पासवान में यहाँ कंट्रोवर्सी हो और ये मजे ले। उस दौरान कहा जाता था कि तेजस्वी यादव और आशुतोष कुमार में नजदीकियां बढ़ गई हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में आशुतोष कुमार हाथ नहीं बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का हमेशा इस्तेमाल की है कि भाई ये लोग राजद में नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अभी हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जुड़े हुए हैं। दरअसल इनके खिलाफ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने एससी थाना और महिला आयोग में शिकायत की है। ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर विवाद उपजा हुआ था। उसके बाद ये जो विवाद है बहुत आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये विवाद क्यों उपजा, और जो सोशल मीडिया पोस्ट आपके हैंडल पर किया गया था, जिस पर थाने में शिकायत की गई है, कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि ये कोई अनायास ही कोई बोल दिया किसी समाज के महापुरुष के बारे में, ये ऐसा नहीं है। ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत एक रणनीति बनाकर इस तरीके से एक दलित महिला को आगे करके, और ये तेजस्वी यादव हमारे महापुरुषों का अपमान करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव का सारा गेम है। रात को जब 11:30-12 बजे जब वो लाइव आती है, सारिका पासवान क्या नाम है उसका, तो उस समय लाइव में मीसा भारती जुड़ी रहती है। खुद देखिए, उसने कहा भी है, और उस समय कई लोगों का कमेंट भी है। उस समय महिला जो नेत्री हैं उनकी, मीसा भारती लाइव जुड़ी रही है, और उनको लिख कर दिया गया है राजद के तरफ से सारिका पासवान को कि आपको ये बोलना है। आप लाइव का वीडियो उठाकर देखिए, वो पढ़ रही है और बोल रही है। ये सारा एक षड्यंत्र है चुनाव से पहले अगड़ा पिछड़ा कराने का, जो कि हर बार अभी तेजस्वी कर रहे हैं, इसके पहले उनके पिता करते थे, इसके पहले उनके बाबूजी किया करते थे अगड़ा पिछड़ा, और ऐसे ही बिहार में शासन किए हैं। लेकिन वो 90 का दशक का बिहार था, और अब ये 20वीं सदी 21वीं सदी का बिहार है। तो अब लोग उस झांसे में नहीं पड़ने वाले हैं कि आप राज भोगिए, आपका बेटा 9वां फेल रहे, 1.5 करोड़ की गाड़ी से चले, और आप दुनिया में घूम घूम के कहते रहिए कि हम तो बहुत पिछड़े हैं भैया। अब ये चलने वाला नहीं है। और आरजेडी के लोगों को यदि इस बात की तकलीफ लगी है, और वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात का, हमारे स्क्रीनशॉट का ये फोटो लेकर डाल रहे हैं, तो उनको सारिका पासवान और दलित महिला से मतलब नहीं है। उनके कार्यकर्ता तो आए दिन दलित महिलाओं का रेप करते रहते हैं। पूरे बिहार का एफआईआर निकाल कर देख लीजिए, जितनी दलित और पिछड़ी महिलाओं का रेप हुआ है, उसमें आधा से ज्यादा राजद कार्यकर्ताओं ने किया है। तो दूसरे को लफंगा और लंपट क्या कहेगा? पूरे भारत का सबसे बड़ा लंपट और लफंगा पार्टी यदि कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरी कोई और पार्टी नहीं है। सारिका पासवान को फिर से हम चुनौती देना चाहते हैं आपके और चैनल के माध्यम से, और ये बताना चाहते हैं कि अभी भी अपने जवान को कंट्रोल में रखो, अभी भी अपने जवान को कंट्रोल में रखो, नहीं तो राख लगाकर तुम्हारा जीव उखाड़ लिया जाएगा। तुम्हारे एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं। वैसा 72 को एफआईआर झेल के बैठे हुए हैं, और यहाँ से दिल्ली तक का सफर किए हुए हैं जेल का। तो तुम जेल और एफआईआर का तो डर हमको दिखाना बंद कर दो, और ये रोना गाना बंद कर दो
ये जो तुम अभी रोना शुरू किए छाती पीट के कि हम महिला हैं और दलित हैं, तो तुम जब स्मृति ईरानी जैसी महिला को 5 एक्सेल कॉमर्शियल सिलेंडर कह के बुला रही थी और अपने आप को मर्सिडीज कार बोझ रही थी, उस समय तुम महिला नहीं थी हैं? अरे उस समय तुम महिला नहीं थी। तुम्हारे कितने महिलाओं का बलात्कार किया है तुम्हारे दलित महिलाओं का राजद कार्यकर्ताओं ने। तुम एक बार भी अपना मुंह खोली है? तुम अब दलित हो गई है। राख लगाकर जीभ कबार लेंगे। फिर से कह रहे सारिका पासवान सुन लो, और जो भी राजद का दलाल है, हमारे महापुरुषों के बारे में अगर गलत टिप्पणी करोगे तो राख लगाकर जीभ कबार देंगे, राह नहीं चलने देंगे। दोबारा चेतावनी दे रहे हैं। और ये गीदड़ भभकी किसी और को देना जो जीवन में कभी केस नहीं झेला है, जो जीवन में कभी कोर्ट नहीं गया है, जो जीवन में कभी जेल नहीं गया है, ये डर उसको दिखाना। हमारे जैसे लोग जेल जाने के लिए पैदा लिए हैं, गोली खाने के लिए और गोली चलाने के लिए पैदा लिए हैं। और ये तुम्हारे 2-4 को जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, ये दूसरों को ये प्रमाण बांट रहे हैं चोर होने का। इनको ही नहीं पता कि इन्होंने जिसको अपना सौतेला और राजनीतिक बाप बनाया हुआ है, लालू यादव को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रमाणित किया कि ये चारा चोर है। हमको कौन सा कोर्ट प्रमाणित किया है जी? है कोई प्रमाण बोलने का? लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है कि लालू यादव इज अ चारा चोर, इसीलिए लालू यादव कांट फाइट इलेक्शन। लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। कोई पूछे क्यों नहीं लड़ सकते भैया? कोई पूछे लालू से तो वो चोर बताएगा कि हमने चोरी किया था, भैंस का चारा खा गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमको बैन किया है। आशुतोष जी, एक सवाल रहेगा कि आखिरकार सारिका पासवान की तरफ से वो कौन सा मतलब बयान दे दिया गया था जिसके बाद आप लोगों के अंदर मतलब वो आग जो है वो धधक रही है? हमने कभी भी जो इतना बुरा लगा आप लोगों को? ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में अपशब्द टिप्पणी किया और मुर्दाबाद का नारा लगाया, उनको कातिल हत्यारा बताया गया। जब कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है तो ये कौन होती है? ये कौन होती है बोलने वाली? किसने अधिकार दिया इसको बोलने का? इसके बाप को हमने चोर कहा? ये हम तब कह रहे हैं जब ये इस तरह का टिप्पणी दी है। ये जिसको ही भगवान मानते हैं, अम्बेडकर जी को हमने कभी चोर कहा, कभी मुर्दाबाद कहा? हमने पेरियार को कहा? हमने सावित्रीबाई फुले को कहा? इसको किसने अधिकार दिया हमारे महापुरुषों को चोर और हत्यारा कहने का, मुर्दाबाद कहने का? किसने अधिकार दिया? ये कौन दिया? फिलॉसफी यादव दिया है कि चारा चोर लालू यादव दिया है? और जो दिया है उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा, सुनने के लिए तैयार रहे। आपके हैंडल से जो पोस्ट किया गया पहले, फिर वो डिलीट, आपने उस पर स्पष्टीकरण भी दिया कि आईटी सेल के द्वारा ये करा मतलब किया गया, आपके जानकारी में ये नहीं था। फिर आपने उसे मानवीय भूल भी कहा। फिर लेकिन अभी हाल में एक देखा गया है कि एक और पोस्ट आपके फेसबुक पर नजर आ रहा है, उसी तरीके का ये पोस्ट है। मतलब लग रहा है कि पहले आप गलती मान रहे हैं, फिर उसी तरीके। पहले गलती हुई कि वो पोस्ट डिलीट कर दिए। अच्छा, ये आपसे गलती हो गई? हमारे आईटी टीम के लोगों ने लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था, हालांकि इसका रेट थोड़ा ज्यादा बता दिए थे, 100 थी, कि वो पोस्ट डिलीट कर दिए। अच्छा, ये आपसे गलती हो गई? हमारे आईटी टीम के लोगों ने लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था, हालांकि इसका रेट थोड़ा ज्यादा बता दिए थे, 100-200। ये तो फ्री में महंगी है, ये सड़क छाप और ये फ्री में महंगी है। आपको लगता है कि इस तरह ये महिला नहीं है, ये महिला है, आपको बता रहे हैं। ऐसे लोग कोड़ है समाज के, इनको छूने के बाद हाथ मटियाना पड़ेगा तब लोग शुद्ध होगा। महिला नहीं, ये महिला है। जो खुद महिला का अपमान करती है वो महिला है, और जब इसके ऊपर बीता है तो ये रो रही है। हमने गलती की कि अपने आईटी टीम वालों के द्वारा जो पोस्ट किया गया था उसको डिलीट कर दिया। इसलिए हमने लिखा कि जो 100-200 रुपए रेट जो बता रहे हैं हमारी आईटी टीम के लोग, वो गलत बता रहे हैं, तो फ्री में महंगी है। तो लगता है कि इस तरह का एकदम समाज में इस तरह की, उसने जो अभी स्टेटमेंट दिया है एफआईआर करने के बाद, आपने सुना है? हमारी माँ बहन के बारे में उसने जो कहा है एक महिला होते हुए, सुना है आपने? अभी हमने नहीं। अभी SC/ST थाने में वो मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी है, जरा सुनिए, और सुनकर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि महिला कहलाने के लायक तो कहीं से है ही नहीं। या तो छक्का होगी या फिर वो सड़क छाप वही धंधे वाली ही होगी। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से ये विवाद बढ़ रहा है, इससे समाज में विद्वेष भी हो सकता है? क्योंकि एक पासवान समाज, भूमिहार, अगर आप पिछड़ा की जो आप बात कर, पासवान समाज को तो समझना पड़ेगा। पासवान समाज को समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव अपने अगर सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसी को मानता है तो चिराग पासवान को मानता है। भविष्य का सबसे बड़ा खतरा मानता है तो चिराग पासवान को मानता है। उसके पास बहुत प्रवक्ता है
जो अभी आके सफाई दे रहे हैं शक्ति यादव जैसे लोग, किसी से भी कुछ बुलवा सकता था, लेकिन ये पासवान जाति का ही प्रवक्ता चुना और महिला चुना, ताकि कल के डेट में जिस महापुरुष के बारे में इससे बयान दिवाया जा रहा है, उसके समाज के लोग जब इस पर जवाब दें तो फिर ये रोना रोएंगे कि महिला है, पासवान है, तो दलित है। और इसमें तेजस्वी यादव सफल हुए कि एक दलित महिला को, पासवान को आगे किए, ताकि भूमिहार और पासवान में यहाँ कंट्रोवर्सी हो और ये मजे ले। तो सब दिन इनके बाबूजी ने भी यही काम किया है और ये भी यही काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों A to Z की बात करते हैं, वो सब दिन A to Z की बात करते हैं। वो हमारे कार्यक्रम में भी आए थे, आपने बुलाया था? और हमारे कार्यक्रम में आके माफी भी मांगे कि दोबारा इस तरह की गलती हम लोग नहीं करेंगे, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, आपका साथ मांगने आए हैं। और एक ही महीना के बाद फिर कार्यक्रम किए कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो तेजस्वी यादव मुंह से नहीं बोलते हैं, वो कहीं और से बोलते हैं। मुंह से बोलते तो बात का वैल्यू होता। उस दौरान कहा जाता था कि तेजस्वी यादव और आशुतोष कुमार में नजदीकियां बढ़ गई हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में आशुतोष कुमार हाथ नहीं बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का हमेशा इस्तेमाल की है कि भाई ये लोग राजद में नहीं जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को ये बताने के लिए कि भाई तुम हमें यदि अपमानित करोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन से भी हाथ मिला सकते हैं, इसलिए बोचा हमें समर्थन किया, इसलिए मंच पे ही बुलाया। तेजस्वी ने माफी भी मांगी, लेकिन बाद में हमने सोचा था कि भाई शायद कुत्ता का पूंछ सीधा हो सकता है, पाइप डाल के 6 महीने नाली में गाड़ के रखे, और जब पाइप हटाया तो फिर मुड़ा हुआ था। तो राजद वाले लोग यही हैं कि कभी सुधरने वाले हैं नहीं। अब इनके खून में, इनके मानसिकता में ये बसा हुआ है कि भाई यदि राजनीति करना है तो भूमिहारों को गाली दो, राजपूतों को गाली दो, ब्राह्मणों को गाली दो, फॉरवर्ड विरोधी बयान दो, और तुम राजनीति करो, सारे दलित पिछड़ों को एक करो। जितने भी पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है, जितने दलितों पर अत्याचार हुआ, हम खुलेआम माइक पर कह रहे हैं, आप उसकी सूची निकालिए। यदि उसमें 80% अत्याचार यादव समाज के लोगों ने नहीं किया होगा तो आप जो बोलिएगा हम करने के लिए तैयार। 80% अत्याचार, और ये अपने आप को बहुजन के नायक, दलितों पिछड़ों के मसीहा बताते हैं, और इनके लोग रोज कूटते हैं दलितों को। जिस पासवान की बेटी के लिए अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पर डाले हैं, 5 दिन पहले उसी पासवान के मोहल्ले में जाकर बहन बेटियों को छेड़ा है यादव के लड़कों ने, इनके राजद के गुंडों ने, और कहा है कि यादव जी वाला गाना बजाओ और हमारा साथ नाच, हमारे साथ नाचो। हमने अपने लाइव में भी वो बात दिखाया है, एक महिला इस बात को कह रही है। और ये एक घटना, ऐसे ऐसे हजारों घटनाएं मेरे पास में है, और पूरे बिहार में घूमकर ये बताएंगे कि देखिए तेजस्वी की सरकार बनाइएगा तो क्या मिलेगा आपको। देखिए, जो आपके ऊपर शिकायत हुई है, हो सकता है इसके बाद आपको जेल भी जाना पड़ जाए। और बड़ी बात है कि इस साल चुनावी माहौल है, विधानसभा का चुनाव है, आशुतोष कुमार क्या करेंगे अब आगे? देखिए, आशुतोष कुमार के लिए जेल कोई नई चीज नहीं है। हम लोग जेल जाने के लिए पैदा लिए हैं, संघर्ष करने के लिए पैदा लिए, और उसी में विश्वास रखते हैं। संघर्ष करने के लिए यदि 1 बार, 10 बार, 20 बार, हजारों बार जेल जाना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं, चुनाव तो आता जाता रहेगा, लेकिन जब भी हमको मौका मिलेगा, जितनी मेरी ताकत होगी, हम बिहार में पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में, अगड़ों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में हम जाकर लालू यादव और उनके खानदान की पूरी सच्चाई बताएंगे, और ये बताएंगे कि आपने 15 साल लालू और राबड़ी को दिया, आपके बिहार को क्या मिला? हत्या, नरसंहार, बेरोजगारी का फैक्ट्री, तो गाली। किसका समर्थन किया? नीतीश कुमार? भैया, आपको जो अच्छा लगे उसका समर्थन कीजिए, लेकिन वैसे लोगों को समर्थन मत कीजिए जिसको 15 साल आपने टेस्ट किया, जिसके शासनकाल में अभी भी आपके महापुरुषों को अपमानित किया जाए, गाली दिया जाए, और गाली देने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय उसका और डिफेंड किया जाए और उसका बचाव किया जाए। ऐसे लोगों का तो समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं करिएगा? बिल्कुल हम नहीं, और लोगों से भी अपील करेंगे। लोगों से अपील करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत कर रहे थे। जो विवाद अभी काफी ज्यादा भड़का हुआ है, बिहार की सियासत में हो चुका है, और बड़ी बात यह है कि आरजेडी प्रवक्ता ने आशुतोष कुमार के खिलाफ एससी थाने में और महिला आयोग में शिकायत भी की है। आगे भी जो अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।